मेरे प्यारे मसीह और भाई और बहनों, सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। भाइयों, आज मैं आपके लिए रेव ज्ञान प्रकाश दास जी के द्वारा लिखा हुआ बुक्स विनाश का पुत्र, जो कि पवित्र आत्मा की प्रकाशन के द्वारा लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के दिए हुए प्रकाशन से लिखा हुआ है, उसको मैं आपके लिए ऑडियो में लेकर आया हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी जानकारी, ऐसा नॉलेज आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 1, विनाश का पुत्र। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 2 पद। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पाँव भालू के से और मुँह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। विनाश का पुत्र वह है जो मसीह का विरोध करता है। उसका आना इस अधर्मियों को दंड देने अपना सामर्थी हाथ प्रकट करेगा। शैतान भी क्रिस्त विरोधी को अपनी सामर्थ देकर इस संसार में भेजेगा। वो अपना सिंहासन भी देगा कि क्रिस्त विरोधी संसार पर राज्य करे। उस समय संसार समस्याओं से जूझ रहा होगा। सारी व्यवस्था, कानून और प्रशासन अराजकता में फंसे होंगे। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी होगी। जनता का जीना दुभर हो जाएगा। समाज में अशांति, अनैतिकता, अपराध बढ़ जाएंगे। ऐसी कठिन परिस्थिति में शक्तिशाली देश के राजाध्यक्ष भी चिल्लाकर कहेंगे, यदि शैतान भी आकर हमें इस विश्वव्यापी अराजकता से बचाता है तो वह भी हमें स्वीकार्य होगा। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग डॉक्टर हेनरी स्पॉक ने कहा था। वे यूरोपीय कॉमन मार्केट की प्रारंभिक योजना आयोग में रह चुके थे और नाटो के जनरल सेक्रेटरी थे। ख्रिस्ट विरोधी ऐसे ही विश्व के कठिन समय पर प्रकट होगा और उसके प्रकट होने पर संसार के जाति जाति के लोग और देशों के शासक दोनों हाथ उठाकर उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वे यह विश्वास करेंगे कि वह उन सब के अशांति के दलदल से निकालकर शांति के संसार में ले जाएगा। ख्रिस्ट विरोधी विश्व के रंगमंच पर प्रकट होते ही अपनी चतुराई से यूरोपीय संघ में उच्च पद प्राप्त कर लेगा और अंत में सारे अधिकारों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। उसी अधिकार के आधार पर महाक्लेश काल के उत्तरार्ध में अर्थात 3.5 वर्ष तक विश्व व तानाशाह बनकर राज करेगा। प्रभु यीशु ने कहा था, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे, जैसा यूहन्ना 5:43 में लिखा है। प्रभु यीशु ने यह बात ख्रिस्ट विरोधी के लिए कही थी। वह संसार का विनाश करने आएगा, परंतु संसार उसे उद्धारक के रूप में ग्रहण करेगा। जबकि प्रभु यीशु संसार को बचाने आए, परंतु संसार ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। वर्तमान में संसार विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सभी देश आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और पड़ोसी राज्यों के साथ कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। देश के अंदर भ्रष्टाचार, व्यवस्था और कानून और राजनीति के पतन से उठी समस्याओं को झेल नहीं पा रहे हैं। समाज में कई और पुरानी पीढ़ी के बीच अचानक दूरियां बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण संयुक्त परिवार का टूटना, नौजवानों के हाथ में नौकर और धन आ जाने से जीवन असंयमित होता जा रहा है और शहरी वातावरण में पड़ोस अनजाना हो जाने से नैतिक दबाव नहीं रहा है। वे मादक द्रव्य लेते हैं और अनैतिकता में गिरते जाते रहे हैं। युवा वर्ग जिस पर देश आशा लगाए रहता है, वह अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में अयोग्य सिद्ध हो रहा है। वह समय बहुत करीब आ रहा है, बल्कि स्पष्ट दिखाई देने लगा है, जब विश्व स्तर पर समस्याएं बढ़ जाएंगी और एक भी प्रभावशाली नेता न होगा जिसकी बात सब सुनेंगे। समस्याओं का मूल क्या है? यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड पाप करने के लिए प्रेरित करता है और यह शैतान की ओर से होता है, जैसे कि 1 यूहन्ना 2:16 में लिखा है। मनुष्य जैसे जैसे विकास की ऊंचाइयां छूते जाता, वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं विलासिता में बढ़ती जाती है। लालच की प्रकृति और धन बटोरने की प्रवृत्ति
बढ़ती जाती है। धन सब अपराधों और पापों का जड़ है। किसी समय यूरोपीय देश और अमेरिका प्रभु यीशु पर विश्वास करके समृद्धि के शिखर तक पहुँचे थे। उन्होंने अपने देश का कानून और व्यवस्था बाइबल की शिक्षा के अनुसार बनाया था। देश में विकास के होने से धन आया, तब शैतान ने उन्हें संसारिकता में फंसा दिया। धर्म उद्धार का मार्ग नहीं रहा, वरन दिखावटी और अर्थहीन कार्य हो गया है। विशेषकर जवान पीढ़ी चर्च से दूर होने वाली है। आज विदेशों में धन का लज्जाहीन प्रदर्शन होता है। शिक्षण संस्थाओं में बाइबल शिक्षा अनिवार्य नहीं। सभी धर्मों को बराबर का महत्व दिया जाता है। घरानों में अत्यंत दयनीय स्थिति है। बच्चे माता पिता के अधिकार में नहीं है, वह स्टेट की संपत्ति है। माता पिता बच्चों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते और न ही डांट फटकार या सजा दे सकते हैं। नई पीढ़ी स्वतंत्र होकर सेक्स और नशाखोरी कर अपने शरीर और आत्मा का नाश कर रहे हैं। वे देश जो मसीह के विश्वासी होकर असीम आशीष के अधिकारी थे, आज मसीह से दूर होते जा रहे हैं और आशीषों से वंचित हो रहे हैं। वे उन श्रापित देशों की श्रेणी में जा रहे हैं जो मूर्ति पूजक, प्रकृति पूजक, प्राचीन धर्म, रीति रिवाज और पर्वों को मानते हैं। वे श्रापित देश हैं। एक समय आएगा जब उन्हें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना होगा। वे शरीर की लालसाओं में दिन बिताते हैं और शरीर और मन की लालसाओं को पूरी करते हैं और क्रोध की संतान हैं। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इफिसियों 2:3 और इब्रानियों 10:3 में गुप्त संस्थाएं ख्रिस्त विरोधी के आगमन की तैयारी में। कुछ संस्थाएं गुप्त रूप से सक्रिय हैं। उनकी स्थापना एक ही उद्देश्य को लेकर की गई है, संसार में अराजकता फैलाना, नई पीढ़ी को पदभ्रष्ट करना, आर्थिक और राजनीतिक दबाव डालकर विभिन्न देशों की विकास योजनाओं और शिक्षण योजनाओं में अपनी गुप्त एजेंडा के अनुसार परिवर्तन लाना। ये संस्थाएं चुने हुए प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा संचालित है, जिन्हें अधिकांश जनता नहीं जानती। उनकी गतिविधियां गुप्त रखी जाती हैं। इल्यूमिनाटी एक गुप्त संख्या है जिसकी स्थापना 1 मई 1776 में हुई थी। उसका संस्थापक एडम विसास्ट था। वह सातिर दिमाग और शैतानी चरित्र का था। वह विद्वान व्यक्ति था और बावेरिया में केनन का व्याख्याता था। उसका जन्म 6 फरवरी 1748 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जेसुएट पादरी के द्वारा हुई, परंतु युवा अवस्था में ही उसने ईसाई मत को छोड़ दिया और भूत सिद्धि और अदृश्य आत्मिक शक्तियों के दर्शन की ओर झुक गया। सन 1771 में वह एक व्यापारी कोल्यर के संपर्क में आया जिसके बहुत वर्ष मिस्र में बिताए थे। उसने गुप्त धर्म के संस्कार को यूरोप में फैलाने के लिए मेनिकिस्य नामक संस्था स्थापित की थी। एडम विसास्ट इस गुप्त संख्या का सदस्य बन गया। उसे अभिषिक्त किया गया। उसने 5 वर्ष तक उस रहस्यमय दर्शन का अध्ययन किया और उस गुप्त धर्म को विश्व में फैलाने का प्रण लिया। इल्यूमिनाटी शब्द 15वीं शताब्दी में इटली और स्पेन में प्रयोग में लाया जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाशवान व्यक्ति। यह उन विशेष सिद्ध लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जिन्होंने महाशक्ति प्राप्त कर ली है और अंधकार की शक्तियों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। एडम विसास्ट ने इल्यूमिनाटी धर्म को स्वीकार कर लिया। उस समय चीन, मिस्र, यूरोप के देश और जर्मन में इसकी गुप्त संस्थाओं में कबाला, जादू, भूत सिद्धि, मादक द्रव्य और खूनी और शैतानी संस्कार में शरीर को जख्मी करना और पीड़ा देना प्रचलित था। विशेष धार्मिक संस्कार में स्त्रियां अपने शरीर को अर्पित करती थी और धार्मिक क्रियाओं के दौरान जब उनके शरीर में जख्म किए जाते थे तब भयानक चीखें वातावरण को दहला देती थी। इल्यूमिनाटी के 6 मुख्य उद्देश्य हैं और वर्तमान में अन्य बहुत सी सक्रिय गुप्त संख्याएं भी इन्हें उद्देश्य को लेकर काम कर रही है। पहला, विश्व की हर प्रकार की शासन पद्धति को समाप्त करना। दूसरा, व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करना। तीसरा,
उत्तराधिकार के अधिकार को समाप्त करना। चौथा, देशभक्ति की भावना को समाप्त करना। पांचवा, परिवार, विवाह, नैतिकता, सामाजिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा को समाप्त करना। छठवां, धर्म को समाप्त करना। परमेश्वर की आराधना के स्थान पर विवेक या बुद्धि की पूजा करना। इल्यूमिनाटी का चिन्ह आँख है। उसके चारों ओर 8 रिंग बने हैं। आँख मिस्र के देवता होरेस बाल देवता का चिन्ह है जो सब देखता है या प्रकाश का प्रतीक है, जैसे झूठा मसीहा। अमेरिका में $1 के नोट पर पिरामिड और उसके शीर्ष में त्रिकोण के अंदर आँख बनी हुई है। $1 के नोट में एन्यूट कोस्पिस्ट नौ सौडू सेक्युलरियम, इसका अर्थ है हम एक विश्व व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। त्रिभुज बहुत तरीके से प्रयुक्त होता रहा है। जाने और अनजाने में इस चिन्ह का उपयोग कई प्रकार से होता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि यह चिन्ह शैतान का चिन्ह है। यह चिन्ह है सीधा या उल्टा त्रिभुज, पिरामिड, एक आँख, त्रिभुज के अंदर एक आँख, गोला के अंदर त्रिभुज, गोला के अंदर त्रिभुज, एक आँख, गोला के अंदर त्रिभुज, गोला के अंदर त्रिभुज में आँख, टूटा हुआ क्रूस, शांति चिन्ह, 5 या 6 कोने वाला स्टार। शैतान चिन्ह में 666 अंकों बैंगनी, सुनहरा या पीला रंग में लिखना। फ्रीमेसन यह एक गुप्त संस्था है और इसके सदस्य शक्तिशाली राजनीतिज्ञ, बेकर्स, व्यवसायी, उद्योग घराने और राजसी परिवार के लोग होते हैं। फ्रीमेसन में 7 लॉजेस अर्थात इल्यूमिनाती के समान 7 सर्किल होते हैं। इन 7 लॉजेस में सबसे बाहर के झुंड में साधारण सदस्य होते हैं। वर्षों बाद सदस्यता पुरानी होने पर अंदर के लॉज में उन्हें लिया जाता है और इस प्रकार वे लॉजेस की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। परंतु आंतरिक लॉज तक पहुंचना एक गुप्त रहस्य बना रहता है। उस 7वें लॉज में कौन है और उनके बीच क्या योजनाएं बनती है, यह न तो कभी प्रकाशित होता है और न ही नीचे के लॉजेस के सदस्यों को जानकारी दी जाती है। फ्रीमेसन ख्रिस्टीय संस्था नहीं है, परंतु उनकी संस्था के चिन्ह में खुली बाइबल के ऊपर एक स्केल और डिवाइडर का चित्र होता है। फ्रीमेसन संस्था के महत्वपूर्ण सदस्यों में ब्रिटिश राजघराने का एक राजकुमार और भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। ऐसी अफवाहें थी, परंतु कभी भी उस समाचार की पुष्टि नहीं हुई और न ही उस समाचार का इनकार किया गया। यह संस्था इल्यूमिनाटी की गुप्त योजनाओं पर काम करती है। कम्युनिज्म सर्ववाह जनता के कल्याण के लिए काम करती है। ऐसा सामान्यतः माना जाता है। 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु यह दिन सोच समझकर चुना गया है। उस दिन इल्यूमिनाटी की स्थापना हुई थी, 1 मई 1776। कार्ल मार्क्स और इंजिल की लिखी पुस्तक के प्रभाव से रूस में मजदूर क्रांति हुई और लेनिन के नेतृत्व में जार के शासन को समाप्त कर कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ। वर्तमान में रूस और चीन 2 अत्यंत ताकतवर देश कम्युनिस्ट शासक के 2 ध्रुव हैं। कार्ल मार्क्स जर्मन में सन 1818 में पैदा हुआ था। वह जन्म से यहूदी था, परंतु मसीह धर्म को मानता था। वह कुछ गुप्त संस्थाओं के संपर्क में आया जो इल्यूमिनाटी की ही गुप्त शाखाएं थी। वह शैतान की पुजारिन जोना साउथ स्कॉट से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी वेशभूषा उस पुजारिन के समान बना ली। शैतान की पुजारिन अपने लंबे बालों से चेहरे को छुपाए रखती थी, जो उसके व्यक्तित्व को रहस्यमय बना देते थे। कार्ल मार्क्स से अपने सिर के बाल व गुलमुच्छों को बढ़ाकर अपने चेहरे को उस पुजारिन के समान बना लिया। वह पुजारिन के संपर्क में रहकर मसीह धर्म से घृणा करने लगा। इल्यूमिनाटी का एक महत्वपूर्ण सदस्य मोजेस हेस ने कार्ल मार्क्स को सन 1841 में अपनी संस्था का सदस्य बनाया। कार्ल मार्क्स ने विवाह किया था। उसकी 2 बेटियां और 4 बेटे थे। उसके परिवार की दुर्दशा उसके शैतानी स्वभाव का बयान करती
है। उसकी दोनों बेटियों और दोनों दामादों ने आत्महत्या की थी और 2 बेटे बचपन में अच्छी परवरिश ना पा सकने के कारण मर गए। एक बेटा घर छोड़कर चला गया था। उसने पत्र में लिखा था, मेरे पिता शैतान, कम्युनिज्म, निजी संपत्ति, उत्तराधिकार शासन व्यवस्था के विरुद्ध है, ईश्वर की आराधना समाप्त करवा दी है और बचपन से बच्चों और नौजवानों को नास्तिकतावाद की शिक्षा दी जाती है। वे पूंजीवाद के विरुद्ध है और एक ही विश्व सरकार, एक ही अर्थव्यवस्था और एक विश्व पुलिस की हिमायती है। जय मसीह की मित्रों, आगे का भाग, इसी पाठ का आगे का भाग मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक बने रहे मेरे साथ। और भी अंत के दिन में क्या होने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी मिलता रहेगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की।